अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर हम 13.2 एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 13, पहले मैं आसान वाले कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास है 13 क्वेश्चन। तो कहते हैं शो दैट कॉज इनटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - x²। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इसकी कंसिडर करते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो है कॉस साइन इनवर्स एक्स। इसमें जो साइन इनवर्स वाला पार्ट जो है इसको आप लेट कर लें। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू एक्स। अब आपके पास जो है यहाँ पर ये कॉज इनटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज। तो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लेट किया? तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो ए के इक्वल, तो ये आपके पास ए आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन ए की, दैट इज एक्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कॉज ए। तो हम कॉज ए को साइन की फॉर्म में लेके जाना है हमने, ताकि उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जा सके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, स्केयर रूट कॉस स्केयर ए। के स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, अगेन कॉस ए आ सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास सही है। अब हम जानते हैं कि कॉस स्केयर ए जो है उसको लिखा जा सकता है 1 - साइन स्केयर ए। और आपके पास वैल्यू जो है वो साइन ए की मौजूद है, दैट इज एक्स। तो यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 - x², जो आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। उसके बाद हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें है हमारे पास स्टेटमेंट जो हमने शो करनी है, साइन टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू स्केयर रूट 1 - x²। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन इनवर्स इंटू 2 कॉस इनवर्स एक्स है। उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा है, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स जो है वो ए के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के इक्वल। तो हम शुरू में जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स मैं यहाँ पर लिख गया हूँ, ये साइन इनवर्स नहीं है, ये आपके पास साइन है। तो यहाँ पर भी इसको सही कर लें, ये साइन इनवर्स नहीं है आपके पास। तो ये आ जाएगा साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप देखें साइन, और ये 2 कॉस इनवर्स को हमने ए के इक्वल ऐड किया था, तो ये आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर ये बन गया साइन 2a। और हम जानते हैं कि साइन 2a जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 sin a कॉस ए। ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूले से हमने इसको ड्राइव किया, जो कि हमने 10th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर वो है कॉस ए की। यहाँ पर कॉस ए भी आ रहा है और साइन ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम साइन ए को कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है आपके पास? मैं इसको लिखता हूँ 2 cos a। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, स्केयर रूट साइन स्केयर ए।
अब फिर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos A, और साइन स्केयर ए हम जानते हैं वो किसके इक्वल है आपके पास 1 - cos स्केयर A। तो यहाँ पर बेटा आप इस तरह लिखें, अब cos A की वैल्यू आपके पास क्या है x है, तो इसकी जगह बेटा वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2x इंटू स्केयर रूट 1 - x स्केयर, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। ये बेटा तमाम क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में आए हुए हैं और ये सारे के सारे शॉर्ट हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है, जिसको हमने शो करना है, cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - 2x स्केयर। जी स्टूडेंट्स, अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 sin इनवर्स x, और इसमें इनवर्स वाला पार्ट अगेन आप लेट कर लें, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट sin a इज इक्वल टू x। तो ऊपर जो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी, अब वो बन जाएगी आपके पास cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos। अब यहाँ पर देखें तो साइन इनवर्स किसके इक्वल हमने लेट किया था, a के इक्वल, तो यहाँ पर a आ जाएगा। और हम जानते हैं कि cos 2a हमारे पास असल में वैल्यू जो है वो साइन a की है, तो मैं cos 2a को साइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो ये वेल नोन डबल एंगल आइडेंटिटी है आपके पास, जो 10th चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो ये आता है बेटा 1 - 2 साइन स्केयर a। तो साइन a आपके पास किसके इक्वल है, x के, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा x स्केयर, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है आपके पास। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो बेटा ये हमारे पास ना इस तरीके से प्रूफ नहीं हो सकता, तो हम इसको इस तरीके में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो ये इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो है हमारे पास है tan इनवर्स -x। जब मैं इस माइनस tan इनवर्स x को लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और राइट को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan इनवर्स -x प्लस tan इनवर्स x, जबकि इसका हमारे पास फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। प्रीवियस जो लेक्चर तो था हमारे पास, उसमें हमने इसको पढ़ा था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये a आपके पास आ जाएगा, ये a है, और ये आपके पास क्या है, ये b है। अब a और b की जगह पर बेटा उसकी वैल्यूज पुट करें तो इंतहाई आसान सवाल हो जाएगा आपके पास। तो tan इनवर्स a जो है आपके पास वो आ जाएगा -x, b की प्लेस पर आप लिखेंगे x ओवर 1 माइनस a की प्लेस पर -x और b की प्लेस पर x। और यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -x से +x कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और नीचे आपके पास लिखा जाएगा 1 + x स्केयर।
और हम जानते हैं कि 0 डिवाइड बाय समथिंग तो वो 0 होता है आपके पास। तो इस तरह से ये आपके पास 0 और tan इनवर्स 0 जो है वो 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है बेटा आपके पास। अब हम मूव करते हैं, ये सारे बेटा क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये हर मर्तबा पेपर में कोई ना कोई आया हुआ है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसको भी हम वैसे लिखेंगे, इसका कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है क्योंकि एक साइन को प्रूफ नहीं कर सकते हम। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स -x जो है लिखते हैं और ये राइट साइड पे जो माइनस साइन इनवर्स x है इसको लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और प्रूफ करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -x प्लस साइन इनवर्स x। और ये वेल नोन फार्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी, तो प्रीवियस लेक्चर के में हमने पढ़ा था इसको, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू स्केयर रूट 1 माइनस बी स्केयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहाँ पर a और b की जगह पर उनकी वैल्यूज को पुट करें। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स a की प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे -x, b की प्लेस पर क्या पुट करेंगे x, इसी तरह b की प्लेस पर x और a की प्लेस पर क्या पुट करेंगे -x। तो बेटा ये आपके पास -x का स्केयर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स -x स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस x स्केयर रूट, जब -x का स्केयर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब मज़ीद आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ बेटा हमारे पास सेम है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी कैंसल। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 0 जो कि 0 के इक्वल होता है हमारे पास, और ये रिक्वायर्ड हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें मज़ीद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो 18 है, वो भी इम्पोर्टेंट वन है हमारे पास। ये सारे के सारे बेटा मैंने पहले बता दिए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में तरतीब बनाई थी सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही इसकी अरेंजमेंट करेंगे। तो बेटा ये माइनस कॉस इनवर्स x जो है इसको लेफ्ट साइड पर लेके आए तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। लेफ्ट हैंड साइड लिखें आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉस इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर हमारे पास कॉस का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी। अगर यहाँ पर साइन प्लस का होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्केयर इंटू स्केयर रूट 1 माइनस बी स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली अब यहाँ पर आपके पास a की जगह -x है और b की जगह +x है। तो यहाँ पर फार्मूले में पुट करें इसको तो ये आ जाएगा -x और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास +x माइनस स्केयर रूट 1 माइनस
माइनस एक्स स्केयर और स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो हमारा स्टेप आएगा वो ये है कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स से माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट, ये बेटा माइनस एक्स का जब स्केयर करेंगे तो ये स्केयर आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर। और यहाँ पर लिखेंगे कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्केयर, बेटा स्केयर रूट से स्केयर रूट जब ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्केयर से एक्स स्केयर क्या हो जाएगा कैंसिल, और रिमेनिंग जो आपके पास है यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस वन। कॉस इनवर्स माइनस वन जो है ये आपके पास पाई के इक्वल होता है, और ये आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास जो है उसमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है 10 इंटू साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करते हैं, तो वो आपके पास है 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स। लेट कर लें इसका इनवर्स वाला पार्ट, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, विच implies that साइन ए इज इक्वल टू एक्स। अब जो आपके पास ये चीज़ है ये बन जाएगी 10 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10। अब साइन इनवर्स ए के इक्वल था आपके पास, ये देखें तो यहाँ पर 10 ए, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास साइन ए की है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा इसको लिख सकते हैं आप साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए, और हमारे पास क्योंकि वैल्यू साइन ए की है, नीचे हमारे पास कॉज ए है, तो इसको बेटा हमने साइन में कन्वर्ट करना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसका स्केयर भी लेंगे और स्केयर रूट भी लेंगे, तो इसको मज़ीद लिखा जा सकता है आपके पास साइन ए डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर ए। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा साइन ए आपके पास एक्स के इक्वल है, और ये आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, जो कि रिक्वायर्ड आपके पास राइट हैंड साइड है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें हमारे पास कहता है कि x जो है वो आपके पास साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल है। तो आपसे कहता है कि आप साइन x की वैल्यू मालूम करें, आप कॉस x की वैल्यू मालूम करें, आपसे वो सीकेंड इनवर्स सीकेंड x की वैल्यू, को सीकेंड x की वैल्यू, टेन x की वैल्यू और कॉट x की वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर करते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू तो यहीं से आप फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/2। दूसरी वैल्यू इसी को ही आप इसका रेसिप्रोकल है, तो साइन पे जो रेसिप्रोकल आपके पास है वो है कोसेकेंड x, तो ये आपके पास 2, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली आप cos x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो cos x इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर ए। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए जो है आपके पास वो 1/2 है, तो ये बन जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 4 माइनस 1, और ये बन जाएगा आपके पास स्केयर रूट 3/4। तो ये स्केयर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 3 बाय स्केयर रूट 3/2, तो ये कॉस की वैल्यू आपके पास आ गई।
सिमिलरली कॉस का जो आपके पास रेसिप्रोकल है वो है सीकेंड एक्स, तो ये बन जाएगा 2/√3। अब हमारे पास लास्ट टू वैल्यूज रह गई हैं। एक हमारे पास है 10x, जो कि हम जानते हैं रेशो है साइन एक्स और कॉस एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/2 और कॉस एक्स की वैल्यू आपने जो फाइंड की है वो है √3/2। 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो सिमिलरली 10 से आप इजीली कॉट, क्योंकि कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी √3। ठीक है जी, यहाँ तक हमने काम कर लिया, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।